नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म में घुसे सियासी बेड़े और प्राण प्रतिष्ठा में हो रहे बखेड़े की। जब से योगी मार का भगवा चोला वाले साधु सन्यासी राजनीति में आने और छाने लगे हैं, तब से मोदी मार का राजनेता भी धार्मिक कार्यविधि संपन्न कराने लगे हैं। इन दिनों राजनीति और धर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए हैं। राजनीति में धर्म घुस गया है और धर्म में राजनीति। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। सो हमारा सवाल है कि धर्म में सियासी बेड़ा क्यों है और प्राण प्रतिष्ठा में बखेड़ा क्यों है। पाँच 500 साल चले विवाद और संघर्ष के बाद 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रही है। करोड़ों राम भक्तों को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस धार्मिक समारोह में देश के 4 प्रमुख शक्तिपीठों के शंकराचार्यों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। क्या यह सनातन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? ये चारों शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी भारती कृष्ण जी और स्वामी सदानंद महाराज जी। इन चारों शंकराचार्यों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी आधा अधूरा है। फिर बिना गुंबद के मंदिर की मूर्ति कैसे सजी हो सकती है? यह सवाल अब जनमानस में भी चर्चा का विषय बन गया है। जब कांग्रेस सहित लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो इसकी कड़ी आलोचना की गई कि ये लोग तो राष्ट्र विरोधी और अधार्मिक है। लेकिन 4 शंकराचार्यों के स्टैंड लेने के बाद विपक्षी नेताओं की आलोचना भी अब बंद होती दिख रही है, क्योंकि इन शंकराचार्यों को कोई हिंदू विरोधी, राम विरोधी या राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकता। फिर भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ऐसा कुछ कहने का दुस्साहस किया तो उनकी जमकर आलोचना हुई। अब सवाल है कि इतना बड़ा राममय माहौल बनाने के बाद यदि हिंदू धर्म के 4 सर्वोच्च आचार्य ही इस समारोह में नहीं आएंगे तो यह प्राण प्रतिष्ठा कैसे संपन्न होगी? जब शंकराचार्य को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कहा कि जब सब कुछ मोदी को ही करना है तो हम ताली बजाने वहां क्यों जाए? जाहिर है बखेड़ा इसी कारण हुआ। सवाल यह भी है कि भारत में शंकराचार्यों को नाराज करना क्या भाजपा पर भारी पड़ सकता है? और अब तो निमंत्रण अस्वीकार करने वाले कांग्रेस, तृणमूल, माकपा, सपा, बसपा जैसे राजदलों के खिलाफ धर्मद्रोही होने का प्रचार भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि 4 शंकराचार्य ही इस समारोह में आने से इनकार कर चुके हैं। वाकई यह बेहद दुखद स्थिति है। इधर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों तक उपवास और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। तब तक देश राम भरोसे चलता रहेगा। वैसे चुनाव के मद्देनजर भी इस धार्मिक इवेंट को जानदार और शानदार बनाना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो धार्मिक बाधाएं आ रही हैं, रोड़े पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उस पर भी बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो रहे हैं, तो उनका रास्ता भी निकालना जरूरी है। कुछ शंकराचार्य तो चंपत राय से भी नाराज है, क्योंकि उन्होंने इस बवंडर की आग में भी घी डालते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम में रामानंदियों के अलावा शैव, शाक्त और सन्यासियों का क्या काम है। वहीं नया बम बीजेपी की कभी कद्दावर नेता रही और राम मंदिर आंदोलन में अगुआ भूमिका निभा चुकी उमा भारती ने फोड़ते हुए कहा कि राम केवल बीजेपी के नहीं हैं, वे सबके हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे अहंकार की बू आती हो। यानी इस समारोह में सियासी बेड़ा है, बखेड़ा है, अंतर्विरोध है और रोड़ा भी है। उमा भारती के अनुसार राम भक्ति पर हमारा यानी बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं हैं, वो हमारे राष्ट्रीय सम्मान हैं। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ वालों ने पूरे आयोजन पर कब्जा कर लिया है और खुद मेजबान की भूमिका में आकर पूरे देश को मेहमान बना दिया है। इसी तरह पूर्व फायर ब्रांड सांसद और बजरंग दल के नेता विनय कटियार ने भी अपने बयान के जरिए सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी स्वयंसेवकों को जाता है। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति यानी मोदी
को नहीं दिया जा सकता। इस तरह उन्होंने अयोध्या में होने वाले आयोजन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर आम चुनाव सामने हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को चुनाव में भुनाना है, वोटों की बम्पर फसल काटनी है। इसलिए सत्ताधारी दल ऐसा कर रहा है जो कि शंकराचार्यों की नज़र में गलत है। अब यह देश के राम भक्तों और समग्र मतदाताओं को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। फैसला आपका है, करिएगा जरूर। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।